दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए क्या KCR यानी चंद्रशेखर राव BRS पार्टी मुश्किल खड़ी कर रही है या फिर मुश्किल आसान कर रही है? मैं बातें इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM जो है अपने 9 सीटों के अलावा तमाम सीटों का जिक्र BRS के हक में कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब मीडिया में, मंच में, हर जगह ये कह रहे हैं कि जहां हमारे उम्मीदवार हैं वो हमको वोट दीजिए, बाकी सीटों पर BRS के उम्मीदवार को जिताइए और फिर से तीसरे मर्तबा मामू की सरकार लाइए तेलंगाना में और KCR को मुख्यमंत्री फिर से बनाइए और तेलंगाना के चौमुखी विकास के लिए आप दोनों पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव जिता करके लाइए। और हमारे विकास न कांग्रेस कर सकती है और न BJP कर सकती है और ना ही ये जो नौमोनिहाद सेकुलरिज्म के नारे लगाते हैं इन तमाम पार्टियों पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन एक सवाल, जिन 9 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है उन 9 सीटों पर BRS के भी उम्मीदवार हैं। अब उन उम्मीदवारों का रोल क्या रहेगा, उन उम्मीदवारों के प्रति लोगों की रुझान क्या रहेंगे, लोग किस तरीके से फैसला लेंगे, क्योंकि 9 के 9 उम्मीदवार सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही नहीं है। उन 9 जगहों पर कांग्रेस भी है, BJP भी है, तो वो तो हर जगह है। कांग्रेस BJP तो हर जगह है और कांग्रेस भी अलग है, BJP भी अलग है। लेकिन BRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक दूसरे का समझौते की बात की जाती है, एक दूसरे के समर्थन करते हैं, एक दूसरे को हिमायत करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन गठजोड़ नहीं करते हैं। जो गठजोड़ का एक नियम होता है वो नहीं करते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार और उन 9 के 9 सीटों पर BRS ने भी, इन टोटल 119 सीटों पर BRS ने अपने उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतार दिए। अब इस संघर्ष को लेकर के कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग जो है भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं। हाँ, ये बात सर्वे, ओपिनियन पोल और उसके बाद जो भी रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स के हिसाब से कांग्रेस को थोड़ी बढ़ोतरी यानी कामयाबी तो मिल रही है। पिछले 2018 विधानसभा चुनाव के तुलना में कांग्रेस तेलंगाना में मजबूत हुई और BRS जरा सी कमजोर हुई, लेकिन इतनी मजबूत कांग्रेस नहीं हो पाई कि वो BRS की सत्ता खत्म करे और BRS इतनी कमजोर नहीं हुई कि सत्ता से वो हाथ धो दे। और BJP की बात करें साहब, तो BJP कल भी जैसी मजबूत थी आज भी वैसी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। वहां BJP का कोई वर्चस्व तेलंगाना राज्य में नहीं है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बड़ा ये है, आप कमेंट करके बताइए कि वो जो 9 उम्मीदवार BRS की तरफ से दिए गए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ कितना लाभदायक है या नुकसान पहुंचाने वाला है। कमेंट करके जरूर बताइए।